प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम बात करेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर अपना शायद 6 होगा और भारतीय संस्कार चैप्टर हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की खासियत क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ कि अपने कोई भी धर्म से हो, चाहे आप उर्दू से हो या संस्कृत, जो भी आपके चैप्टर, एक बार संस्कृत वाले कहानी आपको जरूर पढ़ने चाहिए जितने भी दिए गए हैं, क्योंकि सच में चैप्टर बताता है कि संस्कृत से ही संस्कार मिलती है और संस्कार कहाँ छिपी संस्कृत में ही है। तो हम एक बार कहानी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी संस्कार आप में आती है और आपसे आपकी पीढ़ी में आएगा, हम सब से पूर्वजों से हम में आया है। तो हाँ, अपना देश की खूबसूरती क्या है, भारत देश की खूबसूरती क्या है कि भारत में संस्कार होते हैं और संस्कार मुख्यतः 5 होते हैं। इनको और प्रकार पढ़ते पढ़ते हम कुल 16 संस्कार पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं संस्कृत में गारंटी देता हूँ कि मेरे जितने सीरीज आएंगे, आपके 14-15 पाठ होंगे तो मेरे 14-15 लेक्चर आएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपके बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। सर और क्या करना होगा, थोड़ा सा ग्रामर तो को पढ़ना पड़ेगा। आप ग्रामर में प्रत्यय कारक जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन हो सकता है आपको परेशान कर दे। तो ग्रामर आपका ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, प्ले लिस्ट है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू कीजिए आज का लेक्चर। तो ये अपना हो गया बच्चा जी प्यूसम भाग 2, भाग 1 भी चल रहा है सीरीज में। तो आपके जो भी छोटे भाई हैं क्लास 9th वाले, उनको बोल दीजिएगा या उनको भी शेयर कर दीजिएगा उस लिंक को जहाँ पर उनको क्लास 9 के संस्कृत पढ़ाए जा रहे हैं। भाग 1 और भाग 2 आपके लिए है, भाग द्वितीय भागो ये क्लास 10th के लिए है और भाग 1 9th के लिए है। भारत महिमा आपको जम के पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में, मज़ा आया था आपको। आज हम बात करेंगे छठे चैप्टर का, जिसका नाम होगा भारतीय संस्कार, यानी भारत की संस्कार क्या है। तो भारत के संस्कार हम पढ़ने से पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में हम कुछ बातें बोल रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, जिसको हम बोलते हैं पाठ का परिचय। कभी आपसे पाठ का परिचय से पूछा जाए तो वही बात समझाइएगा। देखिए, भारतीय संस्कार जो है भारतीय जीवन दर्शन में चौलक्रम मतलब मुंडन, उपनयन मतलब गुरु के पास जाना, विवाह आदि संस्कार प्रसिद्ध है। इसमें छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सकेंगे, इसलिए इस चैप्टर को आपके सिलेबस में रखा गया है, ताकि आप भारतीय संस्कार को जान पाएँ, समझ पाएँ। और स्वतंत्र इस पाठ को रखा गया है। मैं बताता हूँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा का पेपर जब एनालाइज किया कल बैठ के, तो मैंने देखा 2023, 24, 22 में कंटिन्यूस कभी 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो आप तो ये इतना बेफिक्र हो जाइए कि आपके 4 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये चैप्टर देखने में आपको जो भी एक पेज का है, देखिए इधर और इस साइड, मैं आपको ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। हाईलाइट इसलिए किया गया है, बहुत सारे पॉइंट है जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसको हाईलाइट किया गया है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। भारत की संस्कृति में अन्यतम विशिष्ट विद्यते यतः जीवने इति, यह समय समय पर जो भारत में जो विशिष्ट कार्य होता है जीवन के अवसर पर, जो भी अनुष्ठान होते हैं घर में, अनुष्ठान मतलब यज्ञ, शादी, विवाह, अद्य संस्कार शब्द, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अद्य मतलब आज, संस्कार शब्द आज जो है संस्कार शब्द सीमित हो गया है, और ये वांग्मय मतलब व्यंग मात्र, इसके सिर्फ लोग व्यंग के मात्र में यूज करते हैं। नहीं बोलते हैं लोग, ए भाई तुम्हें संस्कार नहीं है क्या, लेकिन संस्कार है क्या, संस्कार से हमें क्या मिलती है, संस्कार से क्या होता है, ये सब लोग यूज भूल गए हैं। किंतु संस्कृत रूप कर्णमिदम भारत से व्यक्तित्व रचयति, यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन जो संस्कृत रूप जो अपना जो भारत के जो व्यक्ति हैं जो इसके रचे हैं, वो विदेशे निवसती, जो चाहे विदेश में है कोई भारतीय संस्काराना प्रति उन्मुख, वो भी लोग भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख हैं, जिज्ञासु हैं। पठेस्मनि, इस पाठ में हम पढ़ेंगे तेसाम, उसी संस्कार के संक्षिप्त परिचय। तो ये चैप्टर का थोड़ा सा सारांश हो गया, हिंदी हो गया। तो जो आपको पढ़ाया हूँ थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आपका माइंड भी, कुछ लिखने से ना माइंड एक्टिव होता है। तो आप ये पाठ का परिचय, और आपने पढ़ा इतना। इस चैप्टर का मैं पूरा संस्कृत नहीं लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा लिख के उसका विवरण पूरा लिखूँगा, उसका अर्थ पूरा लिखूँगा। लेकिन आपको चलो, यानी यहाँ तक हमने अर्थ पढ़ लिया। अब पाठ शुरू करते हैं। कहते कि भारतीय जीवन प्राचीन काल संस्कार, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार जो है महत्व धारण किए हुए है। प्राचीन संस्कृते ज्ञानम संस्कारे भो, जो प्राचीन संस्कृत में जो प्राचीन संस्कृत है, विज्ञान है, वहाँ पर भी संस्कार, वहाँ भी संस्कार
मालूम पड़ता है। अत्र यहाँ ऋषियों द्वारा कल्पित है। ऋषियों द्वारा क्या कल्पित है संस्कार के बारे में कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्र पाठ, वेद मंत्र का पाठ हो। ये ऋषियों का मतलब कल्पना थी। और वरिष्ठान जो भी आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। होम घर में परिवार सदस्य सम्मेलन, सभी लोग परिवार सदस्यों का मिलन हो जाए। कभी आप देखते हैं घर में कोई मान लो फंक्शन आ गया, शादी है, सब मामी मौसा मौसी फूफा फूफी सब आते हैं कि नहीं, दादा दादी सबसे मुलाकात होती है। अब बड़े का आशीर्वाद मिल जाता है हमको वहाँ पर। तत्सर्व वहाँ पर संस्कार अनुष्ठान का भी, तभी संस्कार का अनुष्ठान संभव है। एवं संस्कार महत्वधारयति, यही संस्कार महत्व धारण किए हुए हैं। किंतु संस्कार से मौलिक अर्थ, लेकिन संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो आप बताइएगा। संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन। परिमार्जन मतलब शुद्धिकरण। जो इंसान में गुण दोष आता है ना, दोष आ गया है, उसको शुद्ध करने के लिए क्या है चाहिए इंसान के अंदर? संस्कार। जो संस्कार गुण धारण करता है न विरसते, नहीं तो संस्कार नहीं तो इंसान बेकार है। अतः संस्कार मानवस्य कर्मश, अतः संस्कार जो है मानव का परिमार्जन यानी शुद्धिकरण और दोष को दूर करने में, गुण धारण करने में योगदान कुर्वन्ति, योगदान करता है। क्या बात है सर, क्या पढ़ाते हैं, मज़ा आता है, आएगा मज़ा। चलो दूसरा श्लोक में चलते हैं। संस्कार प्रायः पंच विद्या। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संस्कार प्रायः कितने होते हैं? कुल नहीं, संस्कार कितने होते हैं? 16, लेकिन प्रायः पूछेगा तो पंच मतलब 5 होते हैं। जन्म पूर्व, शेषव, जन्म पूर्व कितने संस्कार? जन्म पूर्व त्रय, जन्म पूर्व 3 संस्कार। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3। शेषव में कितने संस्कार होते हैं? 6, 2 संस्कार हो गया। तीसरा शैक्षणिक शिक्षा संस्कार में कितने होते हैं? 5। और गृह संस्कार देखो 5 और 6 11 और 3 14, और गृह संस्कार यानी जो विवाह होता है 15, एक मरणोपरांत जिसको बोलते हैं अंतिम संस्कार 1 6 16 हो गया। तो कुल मिलाकर एवं 16 संस्कार अस्त। तो क्वेश्चन पूछेगा संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। संस्कार प्रायः कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब सबको पर चलो डिटेल पढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कार सु गर्भधान, जन्म पूर्व संस्कार में गर्भधान जो होता है, और क्या होता है? पुंसवन होता है और सीमांतोन्नयन। तो पुंसवन, चलो गर्भधारण में क्या होता है? तो गर्भस्थ शिशु जो होती है, जो बच्चे होते हैं, जो और क्या बोलते हैं इसको, मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, चिंता मत कीजिए। देखो यहाँ पर क्या समझाया गया है, आपने पढ़ा एक, देखो एक तो इधर था इस लाइन पे, देखो इधर एक ये यहाँ पर है गर्भधानम 1, पुंसवनम 2 और सीमांतोन्नयम 3 संस्कार है। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3। तीनों का नाम बताया, गर्भधानम, पुंसवनम, सीमांतोन्नयन। अब तीनों के बारे में याद कर लो, क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ फंसेंगे बच्चे। जब तीनों के बारे में डिटेल पूछता है ना अलग अलग, यहाँ बच्चे फंसते हैं। तो चलो एक बार याद करते हैं क्लास में, फिर अभी नोट्स लिखवाएंगे, आपको 80% याद होगा। एक बार अभी रिवाइज करेंगे 100% याद हो जाएगा। चलो, तो गर्भधारण का मतलब होता है सर, गर्भधारण का मतलब होता है, गर्भधारण का मतलब है संस्कार में गर्भ की रक्षा, संस्कार में गर्भ की रक्षा, या गर्भ में संस्कार की रक्षा। जो बच्चा गर्भ में होगा उसमें संस्कार की रक्षा किया जाए। ठीक है सर। सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन का मतलब होता है बच्चा जी, जो संस्कार में, जो इस संस्कार में क्या होता है, जो गर्भवती स्त्री होती है, गर्भधारण का मतलब जो गर्भ की रक्षा, जो बच्चा पेट में पल रहा है माँ के, हम लोग पेट में होते हैं बच्चा जी, तो 3 महीने तक बच्चे को डिलीवरी, जब तक बच्चा 3 महीने तक पेट में नहीं डेवलप होता है, वो गर्भ सुरक्षित नहीं होता है। तो प्योर मतलब गर्भ कम से कम 3-4 महीने के बाद ही प्योर हम लोग खुश में होते हैं, चलो गर्भ सुरक्षित है, अब बच्चा हो सकता है। उसके पहले गर्भ कभी देखा होगा माँ का या चाची, जो भी घर में आपने सुना होगा गर्भ खराब हो गया। तो गर्भ की रक्षा किस में होती है? गर्भधारण में। पुंसवनम में क्या होती है? पुंसवनम में देखो यहाँ पर, यहाँ गर्भ रक्षा किस में? गर्भधारण में। और पुंसवनम में क्या? गर्भस्थ संस्कारोपण, जो गर्भस्थ महिला हैं, गर्भ शिशु जो, उनमें संस्कार का आरोपण, संस्कार गर्भ में ही संस्कार का आरोपण पुंसवनम में। और सीमांतोन्नयन में क्या रखना है? गर्भस्थ प्रसन्नता, जो गर्भवती महिला है, जो गर्भवती औरत है, माँ है, उसको प्रसन्न रखना, उसको खुश रखना, ये प्रयोजन किया जाता है इसमें। अब चलो पढ़ लिया अपने तीनों, जन्म पूर्व 3 संस्कार पढ़ लिया। अब चलो 6वां संस्कार में आते हैं, शिशु संस्कार में, जब बच्चे को जन्म हो जाएगा तो शिशु संस्कार में 6 संस्कार आते हैं। कौन कौन? जात कर्म, नाम, जात कर्म, जाति उसकी क्या है, क्या कर्म है जात की, नामकरण, उसका नाम हम रख देते हैं। निष्क्रमण, जब बच्चा बाहर आता है माँ के पेट से। अन्न प्रसन्नम, बच्चा जब कुछ पहली बार भोजन करना शुरू करता है। चूड़ाकर्म,
उसको हम लोग कान चूड़ाकरण मतलब उसका पहली बार बाल हम लोग उतारते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कर्ण भेद उसका कान छेदवाते हैं, लड़की होती तो ये क्रमशः ये काम होते हैं। जो भी आपने पढ़ा एक बार इसको नोट में लिखना पड़ेगा, तभी आपको बात याद रहेगा। हमने परिचय तो लिख लिया था सर, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको डिटेल में शुरू से। आपने इसको लिख लिया है सर, आपने इसको भी लिख लिया था सर जी, आप इसको लिखेंगे सर, ये भी आपका टॉपिक था। और ये लिख लिया आपने। चलो उसके बाद क्या है बच्चा जी, उसके बाद है आपका ये वाला, कहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ। कर्ण भेद यानी कान छेदाई, ये क्रम से होता है। कर्ण भेद मतलब कान छेदाई। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा सर। आप भी किसी को वजह संस्कृत पढ़ा सकते हैं, इतना आपको डिटेल में समझाया जा रहा है। चलो अब शिक्षा शैशव संस्कार हो गया, शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं आपको यहाँ पढ़ाया गया था। देखो जन्म पूर्व 3, शैशव में 6 और शैक्षणिक 5। शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आता है। पहला अक्षरम, बच्चा जब पहली बार अक्षर लिखना शुरू करता है। उपनयनम, गुरु के पास ले जाना। वेदारम, वहीं पर बच्चों का वेद आरंभ किया जाता है। किसान संस्कार, पहली बार बच्चों का गुरुकुल आश्रम में उसका केस पूरा मुंडन किया जाएगा, जिसको हम छौरकरम में किसान संस्कार बोलते हैं। और लास्ट होगा संस्कार, देखो 1, 2, 3, 4 और एक होगा समाप्त वर्तनम। समाप्त वर्तन यानी शिक्षा की समाप्ति। उसके बाद क्या होगा, ये सब काम होते हैं। अब चलो अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अक्षरम में क्या होता है, अक्षर लेखनम, अंक लेखनम, बच्चा को क ख ग ये सब लिखवाएंगे। उपनयन में क्या होगा सर, इसमें अर्थ होता है गुरु, गुरुनान। गुरु जो होता है शिष्य को अपने घर के पास अपने पास लाते हैं, घर से उसको गुरुकुल आश्रम में लाते हैं। वहीं पर उसको शिक्षा का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करवाते हुए। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी इति कथ्यते सस्म, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राचीन काल में ब्रह्मचारी शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारम शिष्य वेदारम कहाँ करते थे, माँ के घर में, पिता घर में, गुरु घर में, तो गुरु के घर में याद रखिएगा। अब प्रथम छौर कर्म, पहली बार उसके बाल जो कटाएगा उसको गोदान संस्कार के मुख्य कर्म, वह गोदान के मुख्य कर्म में आता है। और कुछ साहित्य ग्रंथ में उसका नाम जो रखा गया है गोदान संस्कार मिलता है। जो पहली बार बच्चों का बाल सर छिलवाया जाता था, बाल मुंडन किया जाता था, उसको छर कर्म बोलता था, या उसे किसान संस्कार में आता है। और उसको बच्चा जी गोदान संस्कार के नाम बोलता है। और इसको गोदान संस्कार क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा जी वहाँ पर जो शिष्य जो है गुरुहात गोदान, देखो मुख्य काम था गोदान, मुख्य कर्म। यहाँ पर गौ को दान करना पड़ता था, गुरु को गाय दान में देना पड़ता था, दान स्वरूप गाय देना पड़ता था, इसीलिए छौर कर्म को गोदान संस्कार भी कह दिया गया, यानी किसान संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और शिक्षा समाप्ति हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन प्रवेश। अब यहाँ से शिष्य जो होते हैं गुरु के घर से शिष्य जो होते हैं अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और शिक्षा वासना इसका मुख्य शिष्यानुपदेश यही होता है कि बच्चा अब जो अब देखो पढ़ाई खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, आपका शादी विवाह होगा, यानी आप गृहस्थ जीवन में जाने वाले हैं, तो आपका जीवन कैसा, आपको माता पिता से कैसे व्यवहार रखना है, पत्नी से कैसे व्यवहार रखना है, ये सारा उपदेश गुरु देकर आपको आपके घर पर भेज देते थे। चलो इसको एक बार नोट करते हैं। तो ये आपका संस्कृत देखो। अब मैं देखो बच्चे जी यहाँ से लेकर ये तो पूरा लाइन नहीं लिखूँगा संस्कृत का, हाँ पढ़ा तो दिया, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको मैं डॉट डॉट में लिखा हूँ, डॉट 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 इत्यादि, यहाँ तक, कहाँ तक, प्रमदा इत्यादि, ठीक है। यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के भावार्थ को लिखेंगे। तो बीच में कुछ रिक्त स्थान कर दिया क्योंकि हमने तो पढ़ लिया और ये नोट्स अपना है। चलो हो गया। अब आखिरी चलते हैं, अब आपका विवाह शादी करवा देते हैं। चलो अब गुरु जी यहीं हैं, हम आपका विवाह, आपका शिक्षा समाप्ति हो ही जाए कुछ दिन 2-4 साल में, आपको विवाह भी तो करना पड़ेगा। चलो विवाह संस्कार होता क्या है, तो विवाह संस्कार सब पूर्व कर्म व मनुष्यता वस्तु गृहस्थ जीवन। विवाह संस्कार के बाद ही पूर्व मतलब के बाद ही जो मनुष्य जो होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार होता है। विवाह कैसा संस्कार है, एक पवित्र संस्कार होता है। अतः यहाँ पर नाना विधानी, नाना प्रकार के कर्म करनानी, नाना प्रकार के अनेक अनेक काम होते हैं, कर्म होते हैं। क्या क्या काम होता है, जैसे वागदानम, कन्यादान, मंडप निर्माण,
वधू गृह वर पक्ष स्वागतम, दुल्हन घर में दूल्हा जो भी आए हैं बाराती लोग का स्वागत। वर वधू परस्पर निरीक्षण, दूल्हा दुल्हन आपस में सब लोग निरीक्षण करते हैं, लड़की कैसी है लड़का कैसा है। कन्यादानम, कन्यादान होता है। बागदानम मतलब क्या होता है? बागदानम मतलब वही दुल्हन का स्वागत होता है। और क्या बोलते हैं, हाँ, कन्यादानम अग्नि, यहाँ पर अग्निकुंड का निर्माण होता है। पानी ग्रहण, एक लड़की के हाथ लड़कों के हाथ में दिया जाता है पंडित जी मंत्र के द्वारा। लज्जाहम, सिंदूरदान होता है। सप्तपदी, 7 फेरा होता है, सिंदूरदान होता है इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारे परायण योजन, ये समान सभी जगह ऐसा ही, पर सभी जगह पूरे भारत में ऐसा ही प्रयोजन होता है। तदंतरम गर्भधारण, फिर उसके बाद विवाह हो गया। अब माँ क्या, जो भी शादी विवाह हुआ, दुल्हन क्या होंगी, कुछ दिन के बाद फिर से वो गर्भ धारण करेंगी, फिर उनमें संस्कार क्या होगा, फिर से बच्चे जब जन्म लेंगे, शिक्षा संस्कार, गृहस्थ जीवन, फिर से बच्चे संस्कार, फिर लास्ट में एक संस्कार आएगा जिसको हम बोलेंगे, ये सब संस्कार चलते रहता है। लेकिन इस चक्र घूमता रहेगा। मरणादंतरम, मरने के बाद एक अंतिम संस्कार आता है जो 16वां संस्कार है। अनुष्ठिते एवं भारतीय जीवन से महत्वपूर्ण संस्कार इति, यही भारत जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण उपदान का एक संस्कार है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वाला, ये आखिरी लाइन वाला। उम्मीद करता हूँ कि मैंने 15-16 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से दिया। इससे बेहतर यूट्यूब पर कोई दे दे और इतने अच्छे से आपको नोट्स लिखवा दे तो हमसे बताइएगा आप लोग आके, सर आपसे ही बेहतर गुरुजी पढ़ाते हैं लोग। चलो, ये आपका संस्कृत का लाइन है अंतिम वाला, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो आपको लंबे लंबे वाक्य में समझाया हूँ, एक साथ लिख लें, बात सुन लें। कभी कभी मेरा ऑडियो क्लिप भी सुन सकते हैं। और सबसे बेहतर कि आप चलिए कुछ बुक में जो आपके ये सब दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। इसको नोट्स में आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि बच्चे जी ये आपका जब पूछेगा ना संस्कार में कौन सा प्रत्यय है तो घय प्रत्यय है, संस्कृति में कौन प्रत्यय है चलिए तो ये नहीं पूछेगा, अभिज्ञानम में कौन सा प्रत्यय तो ल्यूट प्रत्यय है, सम्मेलनम में कौन प्रत्यय ल्यूट, जहाँ में अनम अनम आएगा ल्यूट प्रत्यय। देखो अनम 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 ल्यूट अनम ल्यूट अनम अन, अब अन आ गया। अन में होता है सत्री प्रत्यय। अन में क्या होता है सत्री से की गच्छन, लिखन, पढ़न, लेखन, तो उसमें पलायन, इसमें क्या आएगा सत्री प्रत्यय। तामे टाप, तोम में तुम, महत्वम, लिखित्वम, गच्छित्वम। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको स्क्रीन पे चल रहा है। ये अब ये सब कहाँ से आता है सर? कहीं से नहीं, आपके बुक से है सर। ये सब क्यों पढ़ाते हैं? व्याकरण सेक्शन जरूरी है। मैं चाहता हूँ बच्चों का आपका 100 में 100 नंबर है, तो उसके लिए आपको व्याकरण सेक्शन भी आपको जो बुक में दिया गया है इसको तो देखना पड़ेगा। कई बार तो इसमें से अर्थ पूछ लिए गए हैं। ये तो पूछा गया है अंत्येष्टि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या कहेंगे? अनंत, अनत्य जो रिष्टि, अनत्य धन इष्टि, अंत्येष्टि, ये संधि पूछा गया है। मैं क्या करूं, आपके बुक में दिया है तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, मेरा फर्ज बनता है। कुछ बच्चे जो होते हैं बुक लेके नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको दिखाया था आपको अभी, आप जिस ये सब आपको स्क्रीन पर लिखवाया गया है, तो यही सब लिखे थे आप। बहुत सारा मैं छुड़वा दिया, हम दीदी से बोले रहने दो, क्योंकि बुक तो सब बच्चे के पास है। कुछ होते हैं जो बुक नहीं रखते हैं बाद में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर करेंगे हम लोग। चलो अब एक पद में आ जाओ। संस्कार करती संधि, संस्कार कितना होता है? 16। जन्म पूर्व कितने संस्कार? 3। शिशु संस्कार में कितना होता है? 6। अक्षरारंभ की किस संस्कार में आता है? शिक्षा संस्कार में आता है। गृहस्थ जीवन एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन का एक कौन संस्कार है? तो विवाह रूप में। एक पद में उत्तर देना है। भारतीय संस्कार परिचय के बाद जाते संस्कार के रूप में। शैक्षणिक संस्कार कति संति कितने होते हैं? 5। सप्तपदी क्रिया किस में होता है? तो विवाह संस्कार में। भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण उपदान क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। सीमांतो नाम किस संस्कार में आता है? जन्म पूर्व संस्कार में आता है। अन्न प्रसानम, अरे बच्चा जब पहली बार अन्न खाता है कहाँ पर? तो शिशु संस्कार में। गुरु गृह शिष्य का न पलायन अध्ययनम करोति, क्या अध्ययन पालन करता है? तो शिक्षा नियम का अध्ययन का पालन करता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, ये तो पूरा वाक्य में लिखना है। तो ये क्वेश्चन अब नहीं आते हैं पेपर में, ये अब हिंदी में कर दिया गया है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके लिए सरप्राइज है हर बार की तरह, यानी सरप्राइज मतलब आपके इसके पूरे चैप्टर का आंसर क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बैंक, पूरा हिंदी और ऑब्जेक्टिव के साथ में। थोड़ा सा वेट, ये थोड़ा बुक को ख़त्म हो जाने दीजिए। आपका दिया तो सर को तो फर्ज बनता है ना बुक पढ़ा देने एक बार, कि बच्चा को ये ना बोले सर अपनी बुक ने तो आधा अधूरा छोड़ दिया है। चलो आगे आपकी बुक वाला सवाल। क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, शैक्षणिक कैसे
आंसर तो देखिए लिखना है। शिक्षा संस्कार में 5 होते हैं, अक्षरम, उपनयनम, वेदारम, मुंडन और समाप्तवर्तन। हो गया। चलो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी, भारतीय संस्कार पाठ में के आधार पर बताइए कि संस्कार कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो भाई संस्कार होते हैं, तो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3, अभी जस्ट अब थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया, तो मुझे मत भुकवाइए, मत बोलने दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए आसान है। संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का 5 वाक्य मॉडर्न कर। यह क्वेश्चन पूछेगा विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, 2023 में पूछा गया है, बताइए। आंसर एक लिखेंगे, तो लिखेंगे कि व्यक्ति के गुणों को धारण करने को संस्कार कहते हैं। संस्कार का मूल अर्थ होता है परिमार्जन, अर्थात शुद्ध होना। और पूछा है कि इसका आंसर हो गया संस्कार किसे कहते हैं। अब विवाह संस्कार के बारे में पूछा है, तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक कार्य होते हैं और मनुष्य इसी जीवन में साथ में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। आपको अभी जस्ट पढ़ाया हूँ कि वागदानम, कन्यादानम, कर्मकांड सब होता है इसमें। वागदान यानी वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर पक्ष पक्ष का स्वागत करना, वधु आपस में निरीक्षण करना एक दूसरे का, कन्यादान करना, अग्नि स्थापना करना, पानी ग्रहण करना, लज्जाहम मतलब वर वधु को एक दूसरे को देखना, लज्जाहम का मतलब होता है सप्तपदी, सात फेरा लेना, सिंदूरदान करना इत्यादि सब कार्य होते हैं। क्वेश्चन पूछे किसान संस्कार को वर्णन करें, ये हो गया भाई। चलो क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहते हैं? सेम क्वेश्चन। शिव संस्कार का उल्लेख कीजिए। अरे शिशु संस्कार में जो 5-6 संस्कार होता है उसको बताइए। चलो यही तो था, सरप्राइज बजाइए आपके लिए। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या उपयोगिता है? भाई संस्कार का क्या उपयोग है? ज्ञान ग्रहण करना है, शरीर में जो मनुष्य के जीवन में जो दुख सुख है उसको हटाना है, गुण ग्रहण करना है, तो उसमें भाई संस्कार का बहुत उपयोग है। संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, संस्कार का मूल अर्थ होता है परिमार्जन करना, अर्थात शुद्धिकरण करना और गुण दोषों को त्याग करके गुण ग्रहण करना, दोष को त्याग करके गुण ग्रहण करना। गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है? अरे गर्भधारण का मुख्य काम होता है, ये देखो गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या कार्य है, क्या है? तो गर्भधारण संस्कार का ये जन्म पूर्व संस्कार है, जिसमें इसका प्रयोजन में गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान होता है और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए आयोजन भी इसमें किए जाते हैं। समाप्त वर्तन संस्कार के वर्णन करें। समाप्त वर्तन जो शिक्षा की समाप्ति होती है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद विद्यार्थी कहाँ चला जाता है? गुरु घर से गृह जीवन की तरफ प्रवेश करने वाला होता है। उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन मतलब जब गुरु अपने शिष्य को अपने पास लाते हैं, उसी को बताया गया है। जन्म पूर्व और मरणोपरांत कौन कौन संस्कार? जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं और मरणोपरांत एक ही वो संस्कार होता है जिसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंतिम संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार का उद्देश्य क्या है? जस्ट अभी बताया। तो गर्भधारण का मतलब गर्भ की रक्षा। पुंसवनन संस्कार में गर्भ शिशु की संस्कार का आरोपण करना। सीमांतोन्नयन में संस्कार में गर्भवती की प्रसन्नता के लिए काम, जो महिला जो गर्भवती हैं खुश रहें। आप भी घर में जब भी आपकी महिला गर्भवती हैं, कोई चाची भाभी माँ, तो उनको खुश रखना आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है परिवार का। आप लोग कोशिश करेंगे महिला खूब खुश रहें, ताकि बच्चा जो होगा बहुत खूबसूरत होगा, सुंदर होगा और वो खुश मिजाज का होगा, ज़्यादा वो टेंशन में नहीं रहेगा, बहुत तेज इंटेलिजेंस बॉय होगा। ये अपना कहाँ बताया गया? संस्कार में सब कुछ है। डॉक्टर क्या बताएंगे? हमारा संस्कार ही सब बता के चला गया है। चलो तो ये सब क्वेश्चन हो गया था ना? अरे भाई ये हो गया, तो आखिरी में ये तो हो गया। उसके आखिरी में क्वेश्चन था हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, भारतीय जीवन में संस्कारों का क्या क्या महत्व है बताइए। ये इसका आंसर है। चलो संस्कारों के प्रति ऋषि मन की क्या कल्पना थी? उनका कल्पना था कि भाई घर में कोई जब भी शुभ अवसर पर कोई कार्य हो, वेद की पाठ हो, वहाँ पर बड़े लोग आए, बड़े लोग का आशीर्वाद बच्चों को लेना चाहिए, सभी लोग एक साथ मिलना चाहिए, हवन होना चाहिए। ये सब उन लोगों का कल्पना थी ऋषि महर्षि की। इस तरह से बच्चे जब सब्जेक्टिव का सीरीज खत्म होता है, आखिरी और जो इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड में जो फर्स्ट डिवीजन दिलाएगा MCQ। अगर बच्चा जी अपने 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सही करके आते हैं, सब सारे विषय में 100 नंबर वाले में, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होता है, आपका फर्स्ट डिवीजन किसी से नहीं रुकने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप सब्जेक्टिव भी लिख के आएँ, तो ये रहा फर्स्ट डिवीजन का टारगेट जो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकता हूँ जो पूछे गए अब तक। चरित्र का निर्माण किसमें होता है? संस्कार में। गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या होता है? मुख्य कर्म क्या है? तो गोदान संस्कार को भाई किसान संस्कार भी कहा जाता है।
600 संस्कार कितने होते हैं? तो 600 में बच्चा जी 6 संस्कार होते हैं। नहीं, 600 में 6 था ना? अरे ये क्या हो गया? 600 संस्कार कितने होते हैं भैया? तो इसलिए मैं तो पढ़ रहा हूँ। जन्म पूर्व 3, 600 बचपन। देखो भाई दीदी ने गलत किया। 600 मतलब बचपन में 6 होता है और शिक्षा काल में 5 होता है। क्या दीदी? और देखो मेरा मेरा लिखा वो नहीं है भैया जी। दीदी ने 5 बोला नहीं। आप राइटिंग समझ रहे होंगे, दीदी समझ थोड़ा सा मिस्टेक, इसको 6 बताना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन, किस संस्कार में सप्तपदी क्रिया होती है? 7 फेरा कहाँ लोगे बच्चा जी? 7 जन्मों का बना ये तेरा मेरा बंधन, ये होता है विवाह संस्कार में। छोड़ के जा रही है ये दुल्हन, अरे धड़कन पिक्चर का मूवी का गाना था और कुछ नहीं है। चलो, जन्म पूर्व कितने संस्कार? तो जन्म पूर्व 3 वो संस्कार होता है। शिक्षा का पहला क्षौरक्रम, शिष्य का पहला क्षौरक्रम केशों को काटना किस संस्कार में होता है? उपनयन में, विवाह में, केशांत में, पुंसवनम में। इसको क्या बता सकते हैं आप? शिष्य का पहला क्षौरक्रम, शिष्य का जब भी कटाएगा तो वही तो ये केशांत संस्कार में होगा, और इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। जात कर्म किस संस्कार में होता है? भाई तो शिशु संस्कार में आ जाएगा जात कर्म। जो बच्चा जन्म लेने होता है उसी में जात कर्म हम कर देते हैं। हाँ, जात कर्म में आता है। एक बार आप कंफर्म नहीं है तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बुक में। जात कर्म किस संस्कार में आता है? देखो, सैसवा में जात कर्म आता है, नामकरण, निष्कर्मण, तो इससे शिशु संस्कार में आते हैं। शिष्य वेद धर्म कहाँ करते थे? भाई वो कब से बता रहा हूँ, गुरु घर में। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म, जाकर्म नहीं जात कर्म, अभी तो बताया तो शिशु संस्कार में जात कर्म आता है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा गया है। नो टेंशन, बच्चा मेरा स्मार्ट है, पकड़ लेगा। तुम काहे क्यों क्वेश्चन मूव कर रहे हो? किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान होता है? तो किसान संस्कार का भाई मुख्य कर्म गोदान भी होता है। गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार में होता है? गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार में होता है? तो जब शिक्षा की समाप्ति हो जाएगा तब होगा। गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार में होगा? तो गुरु घर से गृहस्थ जीवन में जाने का संस्कार तो बच्चे विवाह संस्कार में आना चाहिए ना। मैं थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहता हूँ, देखिए, क्योंकि मेरे लगता है विवाह संस्कार से हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं। ठीक है, हाँ, विवाह में ही इंसान गृह जाएगा। मरण ये भाई अंतिम संस्कार होगा। इसमें मरणोपरांत कितने संस्कार होते हैं? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। गोदान का मुख्य कर्म क्या होता है? तो भाई गोदान होता है किसान संस्कार में, पकड़ लेंगे आप आसानी से। मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार होता है। अग्नि स्थापना भाई विवाह संस्कार में सब होता है। शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिशु को कहाँ भेजते हैं? तो घर, विवाह संस्कार के लिए, ज्ञान के लिए तो घर भेज देते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए वहाँ पर शादी उदी होगा, बात अलग है, लेकिन वो घर भेजते थे। पानी ग्रहण मतलब होता है हाथ ग्रहण करना, किस कर्म में? तो ये विवाह संस्कार में होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन में बताया हूँ को गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भाधान मतलब गर्भ की रक्षा, और क्या था एक और अपना गर्भधारण, सीमांत पुंसवनम में था हाँ, गर्भ के अंदर संस्कार का आरोपण। पहले शिष्य वेद धर्म कहाँ करते थे? तो गुरु घर में पहले, या आज तो भाई गुरु के पास जाना पड़ेगा। शिक्षा कर्म डैश परम, इसमें क्या भरना है? तो शिक्षा कर्म डैश परम गति, शिक्षा कर्म जो होता है जीवनस्य, इसमें क्या भरना आपको? शिक्षा कर्म, ये बुक का लाइन थोड़ा खोज लेते हैं। शिक्षा कर्म डैश परम गति, इसमें कहाँ दिया है शिक्षा कर्म?
पेन कहाँ चला गया, कहाँ से पूछ लिया है ये। शिक्षा कर्म जो होता है डैश परम गति, जीवन गति है तो जीवन की गति है तो जीवन से हो जाएगा। ये बुक का नहीं है, थोड़ा आपने से पूछा गया है। उपैति पद का अर्थ क्या होता है, तो ये होगा प्राप्त करना। संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। भारतीय जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो वही संस्कार है। मैं बोला नहीं, क्वेश्चन पूछा गया, ये आखिरी लाइन वाला क्वेश्चन, ये वाला। भारतीय जीवन प्रदर्शन में महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, संस्कार है भैया जी। पुंस्वनम, देखो आगे ना, पुंस्वनम का तीनों याद रखना, पुंस्वनम, गर्भधानम, सीमांतोनयन। पुंस्वनम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गर्भ के अंदर संस्कार का आरोपण करना, ये बहुत अच्छा बात है। लज्जा हो मतलब भाई दुल्हन को देखना, कहाँ देखा देखी होगा भाई, दिखौटी कहाँ होगा, अरे दिखौटी कहाँ होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। भारतीय जीवन संस्कार का महत्व, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। सीमांतोनयन किस संस्कार का अंतर्गत है, तो जन्म पूर्व संस्कार है सीमांतोनयन। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3, तो 3 यहाँ दिया, तो त्रय दिया, त्रय मतलब 3 होता है। सप्तपदी किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समाप्त वर्तन, शिक्षा की समाप्ति। विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है, तो गोदान संस्कार नहीं आता है, तो वह शिक्षक संस्कार में आता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होगा, मरने के बाद हो जाएगा अंतिम संस्कार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं ना, श्राद्ध क्रम। चलो, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो भाई ये मरणोपरांत होता है। शेषवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, शेषवावस्था में 6 हुए थे, और शेषवा में कितना था, शेषव संस्कार है, जातकर्म, नामकर्म, 3, 4, 5 होता है। देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर, देखो जन्म पूर्व 3, शेषवा में षष्ठ, अरे भाई 6 को था, 6 कैसे में गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संस्कार है, तो ये भी लिखा भी हूँ, ठीक लिखा हूँ, अच्छा लिख दिया आंसर। पुंस्वनम संस्कार का मतलब क्या होता है, जन्म से पहले होगा, ये जन्म के पहले संस्कार होती है। वागदान मतलब दुल्हन का निरीक्षण देखना, कहाँ होता है भाई, बी, विवाह संस्कार में होता है। क्या सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्यार बच्चे मेरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकता है, इजीली कर सकता है, कोई टेंशन नहीं होगा। सर जी आपके लिए लगभग 50 क्वेश्चन का संग्रह लाए हैं, आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस के लिए, इससे बेहतर क्या होगा। 49 क्वेश्चन या 48 या 50 के समथिंग बनिए, 50 का आसपास था, एक पेज छोड़ दीजिएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में नीतु शतकम नित्य श्लोक चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू बच्चा जी, बहुत बहुत आपका स्वागतम इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।